So, hello everyone. A very warm welcome to all of you in the session. How's you all? I hope you all are doing great. I hope आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी एंड अभी आप लोगों के एग्जाम्स बहुत ही पास हैं, है ना। अभी लास्ट सेशन में प्रोबेबिलिटी का लेकर के आया था एंड मैंने बोला था कि बहुत ही जल्दी एक और सेशन के साथ आऊंगा। तो आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोबेबिलिटी के प्रूफ के साथ आ चुका हूं, जो कि अक्सर एग्जाम में आता है। आपके मिड सेम्स में भी आता है, एंड सेम्स में भी ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। बहुत ही फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है, बहुत हर बार आता है, मतलब हर साल ही ऑलमोस्ट ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, या तो इसका प्रूफ आ जाता है या इसके प्रूफ के बेस्ड पर ही क्वेश्चंस आते हैं। तो हमने एक बार अच्छे से प्रूफ कर लेना है। ज्यादा लेंथी वीडियो भी नहीं, मुश्किल से 20 मिनट की भी वीडियो नहीं होगी, शायद 10-15 मिनट में हम ये प्रूफ कर लेंगे। तो जस्ट मैं समझाऊंगा, इसलिए टाइम हो सकता है, टाइम लग सकता है। बाकी बहुत इजी सा है, तो जल्दी जल्दी खत्म कर दें। आप लोगों को भी पढ़ाई करने ज्यादा टाइम नहीं देते। ठीक है, तो देखो हमें क्या करना है, चेबिशेस इनइक्वालिटी प्रूफ करना है। चेबिशेस इनइक्वालिटी लॉ भी बोलते हैं इसे कितने, बट हमने क्या करना है, इसका प्रूफ करना है। तो देखते हैं इसमें क्या होता है, क्या है चेबिशेस ने क्या बताया है। देखो जरा इसका प्रूफ कैसे स्टार्ट करना है, स्टेटमेंट क्या लिखनी है आप लोगों को एग्जाम में। प्रॉपर एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करने के तरीके से बता रहा हूं। जितना मैं लिखूंगा सिर्फ उतना आप लोग एग्जाम में करके आओगे, प्रॉपर पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखना। स्टेटमेंट क्या है कि भाई इफ x इज अ रैंडम वेरिएबल विथ मीन म्यू। आप लोगों को पता है ना म्यू को कैसे डिनोट करते हैं, म्यू से डिनोट करते हैं। कितनी बार ex से डिनोट करते हैं, जिसे हम मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशंस भी बोलते हैं, जो कि हमें क्या देता है, एक्सपेक्टेड वैल्यूज देता है ना, एक्सपेक्टेड वैल्यूज देता है। एंड वेरिएंस को हम सिग्मा स्क्वायर से डिनोट करते हैं। अच्छा, कितनों को ना कंफ्यूजन होती है कि सिग्मा स्क्वायर और सिग्मा में डिफरेंस क्या है। आप लोगों को पता है ना कि सिग्मा जो होता है वो स्टैंडर्ड डेविएशन को डिनोट करता है, सिग्मा स्क्वायर जो होता है वो वेरिएंस को डिनोट करता है। तो फिलहाल हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, तो हमने सिग्मा स्क्वायर पर ध्यान देना। बट जस्ट कंफ्यूज ना हो इसलिए बता दें। ठीक है, तो सिग्मा स्क्वायर क्या दिखाता है, वेरिएंस दिखाता है। देन फॉर एनी पॉजिटिव नंबर, अब इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, देखो मैंने नंबर लिखा है। पॉजिटिव तो इंटीजर्स भी होते हैं, बट हमें यहाँ पे नंबर लिखना है, इंटीजर नहीं लिख सकते। ठीक है, हमने क्या लिखना है यहाँ पे, पॉजिटिव नंबर के। हमने कोई भी पॉजिटिव नंबर लिख लिया के, जो कि कांस्टेंट है। के क्या है, कोई भी हमने कांस्टेंट ले लिया। अब उस के के लिए कुछ डिफाइन करना पड़ेगा। एक हमने कांस्टेंट टर्म लिया तो कुछ डिफाइन करना पड़ेगा। क्या डिफाइन करना है, प्रोबेबिलिटी दे रखी है भाई हमें। क्या दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉड ऑफ x माइनस म्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू के सिग्मा। के यहाँ पे कांस्टेंट है, सिग्मा आप लोगों को फिलहाल यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन की तरह दिख रहा होगा, बट अभी भी बता रहा हूं जब हम इसका प्रूफ करेंगे ना, तो वहां पे हमें इसका कोई रोल नहीं दिखेगा। मतलब एज सच इसका कोई रोल नहीं दिखेगा, कट ही जाएगा, क्योंकि हमें क्या करना है, ये प्रूफ लेकर के आना है ना। अभी बताऊंगा ये है क्या। ठीक है, तो हमारा क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉड x माइनस म्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू किसके है, के सिग्मा। और इस पूरे की जो प्रोबेबिलिटी है, इस पूरे की जो प्रोबेबिलिटी हो क्या, लेस देन इक्वल्स टू 1 अपॉन के स्क्वायर। ठीक है, अभी जस्ट सुन लो, आगे ग्राफ एक मतलब एक पिक्चर भी है, वो भी देखनी है हमने और प्रूफ करना है। तो ये एक स्टेटमेंट में ये याद, मतलब ये तो चीज आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक है, फिर और इसे हम क्या बोल सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x माइनस म्यू का मॉड लेस देन इक्वल्स टू के सिग्मा जब भी होगा, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 माइनस 1 अपॉन के स्क्वायर। सिर्फ इस स्लाइड पर ध्यान दे लो एक बार, इस स्लाइड में बस इन दो चीजों पर ध्यान दे लो कि लिखा गया है। समझना तो आ गया है, समझने में तो पूरा प्रूफ है। ठीक है, इतना समझ लो कि क्या लिखा है। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, देखो है क्या। इसे हम बोलते हैं क्या, बेल शेप डायग्राम भी बोलते हैं। बहुत सारी मतलब बेल शेप डायग्राम भी बोला जाता है ज्यादातर। ठीक है, अब देखो इसे समझना है क्या। अभी हमने मीन की बात करी, म्यू बोलते हैं जिसे, तो मैंने बोला कि भाई हमारा बेल शेप डायग्राम है, इस पर जो सबसे एक्सपेक्टेड वैल्यू, मतलब मैक्सिमम एक्सपेक्टेड वैल्यू है, जो वो हमारा क्या हो गया, मीन हो गया। ठीक है, अब एक चीज बताओ कि भाई अगर मेरे पास ये नंबर लाइन है, ये एक नंबर लाइन है, यहाँ पे कोई भी जैसे लेट सपोज 0 है, तो 0 से जब हमने लिमिट पढ़ी थी, लिमिट याद करो 11th क्लास में जब हम लोगों ने लिमिट पढ़ी थी, जब भी हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं, जस्ट थोड़ा सा पहले आता है, तो यहाँ पे सारे क्या होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स मिलते थे। जब हम पॉजिटिव मतलब राइट हैंड लिमिट की बात करते थे, तो हम यहाँ पे जाते थे, जो कि हमें क्या देते थे, पॉजिटिव इंटीजर्स। यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर्स मिलते थे। यही जस्ट सेम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट रिलेट करो इससे। भाई ये म्यू है, ये हमारा क्या है, म्यू है, ये हमारी मोस्ट एक्सपेक्टेड वैल्यू देता है। ये हमें क्या देता है, मोस्ट एक्सपेक्टेड वैल्यू देता है, जिसे मैथ्स में मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशंस भी बोला जाता है। मीन को बहुत अलग अलग तरीके के नाम दिए हुए, ठीक है, उनमें कंफ्यूज नहीं होना। तो फिलहाल हमारे पास म्यू है। अब मैंने बोला कि भाई आप लोगों को क्या करना है, म्यू से ना थोड़ा सा लेफ्ट हैंड की साइड जाओ। अच्छा, एक चीज और बता दूं ये करने से पहले, कि ये देख लेना कि ये डंबल ना बिल्कुल सिमेट्रिक है, मतलब जितना इधर है उतना ही इधर है। तो जब भी आप लोगों ने अगर प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस करे होंगे,
तो जब भी हम इस साइड की बात करते थे तो इधर भी आधा लेते थे, मतलब 1/2 लेते थे, और इस साइड की बात करते थे तो इधर भी 1/2 लेते थे। तो ये जस्ट फॉर योर काइंड इन्फो कि कितनी बार क्वेश्चंस में आ जाता है, तो सॉल्व करने के लिए लेना पड़ता है। फिलहाल हम इस क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो मैं बोल रहा हूं कि हमारा मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन या फिर ये जो म्यू है इसे हमने मीन बोला, ठीक है। मैं थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड में जाऊंगा, तो लेफ्ट हैंड साइड पे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, कुछ मेरे को कुछ माइनस तो करना पड़ेगा उसमें से, है ना, कुछ तो माइनस करना पड़ेगा। तो कुछ माइनस क्या करूंगा मैं, म्यू माइनस के सिग्मा। क्या किया मैंने, म्यू माइनस के सिग्मा, ठीक है। अच्छा इधर जा रहा हूं तो कुछ माइनस कर रहा, तो इधर जाने में क्या करना पड़ेगा, कुछ ऐड करना पड़ेगा, है ना भाई, कुछ ऐड करना। अरे भाई मैं 0 में 1 प्लस करूंगा तभी तो इधर जाऊंगा, 0 में 1 माइनस करूंगा तभी तो इधर आऊंगा, तो जस्ट यही है, ठीक है। म्यू में मैंने कुछ माइनस करा के सिग्मा, तो मैं इधर आया। म्यू में मैंने कुछ के सिग्मा प्लस करा तो इधर आया। अब है इंपॉर्टेंट चीज, अब हमें क्या करना है, यहां से हमारा बेसिकली प्रूफ स्टार्ट होता है। अब देखो चलो सर हम यहां तक पहुंच गए, बट आगे क्या करना है। अच्छा अगर मैं आप लोगों से बोलूं, कि भाई मेरे को ना इस वाले एरिया की नीड है, ये वाला जो एरिया है मेरे को इसकी नीड है, और इधर से ये वाला जो एरिया मेरे को इसकी भी नीड है। तो ये जो मेरा ब्लू वाला एरिया है, ये जो मेरा ब्लू वाला एरिया है, ये मैं निकालूंगा कैसे, या मेरे को क्या पता गिवन हो, मतलब क्या है, कैसे करेंगे इसे। देखो दिमाग लगाओ, यहां पे हमें दे रखा है म्यू प्लस के सिग्मा, और जरा इधर आए लिमिट में ध्यान देना, लिमिट में ध्यान दो। क्या दिख रहा है आप लोगों को, इन दोनों में से कोई भी एक प्रोबेबिलिटी का एरिया, मतलब अगर मैं बात करूं मेरे को इसका एरिया चाहिए, मेरे को क्या चाहिए, इसका एरिया बताओ, मेरे को इसका एरिया बताओ, एरिया कितना होगा। तो मैं बोल रहा हूं ये ना प्रोबेबिलिटी होगा, एरिया जो है प्रोबेबिलिटी है, बट किसकी प्रोबेबिलिटी है, किस चीज की प्रोबेबिलिटी, इन दोनों में से किसकी प्रोबेबिलिटी, वो आपको ध्यान देना। आप एक चीज देखो, पहले तो एक चीज और बता दो इसमें, कि ये ना हमारा क्या है, पीडीएफ है। अरे कहां है पीडीएफ, कौन सा पीडीएफ, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन जो होता है। अच्छा एक चीज बताओ, हमने पढ़ा है कि हमारी जो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी होती है ना, वो कितनी होती है, 1 होती है, और प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, है ना, 0 से 1 के बीच में लाई करते प्रोबेबिलिटी। तो ये जो पूरा हमारा क्या बेल शेप डायग्राम है, इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी, मतलब यहां से यहां तक कितनी होगी, 1, पूरी कितनी होगी, यहां से यहां तक पूरी कितनी होगी, 1, ठीक है, इतना समझ गए आप लोग, 1 होगी प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अच्छा तो अगर 1 समझ गए तो इतना समझ रहे हो कि 1 माइनस के स्क्वायर है कहीं पे, समझ आ रहा है कि भाई हमारा जो पूरा बेल शेप डायग्राम था उस पूरी की प्रोबेबिलिटी 1 थी। तो अगर मैं 1 में से 1 माइनस के स्क्वायर माइनस कर दूं, मतलब 1 में से अगर मैं 1 बाय के स्क्वायर माइनस कर दूंगा, तो मेरे को किसी ना किसी चीज का एरिया तो मिलेगा। दोबारा सुनो, मैंने बोला कि ये जो मेरा डंबल पता नहीं, मेरे को केमिस्ट्री का डंबल की याद आ रहा है, केमिस्ट्री में हम करते हैं डंबल शेप बेल शेप डायग्राम है। तो मैंने बोला इस पूरे की प्रोबेबिलिटी 1 है। अगर मैं 1 में से 1 बाय के स्क्वायर माइनस कर दूंगा, तो मेरे को किसी ना किसी चीज का एरिया तो जरूर मिलेगा, किसी ना किसी चीज का एरिया तो जरूर मिलेगा, ठीक है। अब वापस से जरा इधर आ जाओ, आप देख रहे हो जरा, ये जो 1 माइनस 1 बाय के स्क्वायर है, ये क्या है, ये क्या दे रहा है मेरे को ना, इसमें जो प्रोबेबिलिटी मिलेगी वो 1 माइनस 1 बाय के स्क्वायर से बड़ी होगी, 1 माइनस 1 बाय के स्क्वायर से बड़ी होगी हमारी प्रोबेबिलिटी, ठीक है। और इसमें क्या है, 1 बाय के स्क्वायर से छोटी प्रोबेबिलिटी होगी, मतलब 1 बाय के स्क्वायर से हमें पीछे की साइड जाना है, 1 बाय के स्क्वायर से छोटी है। आप लोग देख रहे हो इसमें ये जो एरिया होगा ना, ये वाला जो एरिया होगा, ये होगा लेस देन इक्वल्स टू 1 अपॉन के स्क्वायर। ये समझ लेना गाइस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका जो एरिया होगा ये कितना होगा, एरिया प्रोबेबिलिटी लेस देन 1 बाय के स्क्वायर 1 बाय के स्क्वायर से छोटी होगी। सिर्फ इधर ही नहीं इधर भी होगी, इधर ही नहीं इधर भी होगी, क्योंकि देखो यार इसमें बोला गया x माइनस म्यू का मॉड की बात कर रहा है। x माइनस म्यू का मॉड क्या है, x माइनस म्यू का मॉड के सिग्मा से बड़ा है, x माइनस म्यू का मॉड क्या है, के सिग्मा से बड़ा है, के सिग्मा से बड़ा है। अरे यार मैं बार बार क्या कर रहा हूं इधर, x माइनस म्यू का मॉड हमारा के सिग्मा से बड़ा है, ठीक है। हमारे पास यहां पे है म्यू प्लस के सिग्मा, म्यू प्लस के सिग्मा। तो भाई ये जो हमारा इसके बाद वाला जितना भी एरिया बचेगा, इसके बाद जितना भी एरिया बचेगा वो सारा क्या होगा, 1 बाय के स्क्वायर से छोटा होगा। क्यों होगा, क्योंकि भाई ये जो एरिया है ना, ये प्रोबेबिलिटी किसकी दिखा रहा है, x माइनस म्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू के सिग्मा की प्रोबेबिलिटी दिखा रहा है। ये समझ रहा था। दोबारा से देख लो जरा, ये वाला जो हमारा जैसे ग्राफ है, इसमें ये वाला जो फंक्शन है, ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो बेसिकली एरिया है, वो ये जो एरिया है और यहां से जो एरिया, ये दोनों एरियाज दिखा क्या रहे हैं, ये एक्चुअल में इसकी प्रोबेबिलिटी दिखा रहे हैं। ये दोनों एरिया क्या दिखा रहे हैं, एक्चुअल में इसकी
प्रोबेबिलिटी दिखा रहा है, और ये प्रोबेबिलिटी है किसकी, 1/k²। ठीक है, तो ये समझना था। अब ये चाहे अगर समझ आ गए तो अच्छी बात है, नहीं समझ आया तो याद कर लो, याद कर लो, नहीं समझ आया, आई होप समझ आ गया होगा। ठीक है, अच्छा चलो, अगर ये 1/k² है तो ये जो बचा हुआ पार्ट है कौन सा, ये जो बचे हुए पार्ट है ये वाला और ये वाला, इन दोनों का एरिया कितना होगा, इन दोनों का एरिया कितना होगा, इनका होगा भैया कितना, ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी। अगर मैं इसकी एरिया की बात करूं, अगर मैं इसके एरिया की बात करूं तो एरिया इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ, एरिया इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ, प्रोबेबिलिटी होगी इसकी ग्रेटर देन इक्वल्स टू कितना, 1 - 1/k²। अब समझ आया, ये वाला ज्यादा अच्छे से रिलेट कर पाओगे तुम लोग, कि अगर ये 1 - 1/k² हमारा ये वाला है ना, क्योंकि देखो ये ना लिमिट क्या है, हमारी जो प्रोबेबिलिटी होगी इस वाले एरिया से बड़ी होगी, मतलब इससे क्या होगी हमारी, बड़ी होगी, तो वो इसके अंदर ही लाई करेगी, उसके पास ज्यादा फैलने के लिए कोई एरिया ही नहीं बचा, बट इसके पास एरिया, इसलिए इसने क्या बोलते हैं 1/k² से लेस देन है। अब लेस देन है, इधर चले जाओ इधर चले जाओ, बात तो एक ही है। ठीक है, इतना याद कर लो, आप लोग चाहे इतना याद कर लो, क्या याद क्या करना, तो जस्ट मेरे को समझाना था, मैंने बस इतना टाइम लिया है, बाकी आप लोग याद कर लोगे तो बहुत इजीली याद भी हो जाएगा, इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, तो याद रखना कि ये जो नीचे वाला हमारे ख्याल से ग्राफ जो है नीचे की तरफ कर्व होता है, उसका एरिया कितना होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन इक्वल्स टू 1/k²। जो मिडल में हमारा एरिया आता है उसकी क्या प्रोबेबिलिटी, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 - 1/k²। बस इतना याद रखो। ठीक है, अब हमने स्टार्ट करना है भैया प्रूफ, प्रूफ स्टार्ट करना है। अच्छा, प्रूफ ना वेरिएंस के डेफिनेशन से स्टार्ट होता है, किससे स्टार्ट होता है, वेरिएंस की डेफिनेशन से। तो यहां पे लिखना पड़ेगा एज पर द डेफिनेशन, एज पर द डेफिनेशन ऑफ वेरिएंस, और वेरिएंस को किससे डिनोट करता है, सिग्मा स्क्वायर से। तो जो इसका फॉर्मूला होता है, सिग्मा स्क्वायर इक्वल्स टू -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी x माइनस म्यू का होल स्क्वायर fx dx, ये है। ठीक है, अब इसी के बेस पे हमने जस्ट 3-4 लाइनों में प्रूफ खत्म, बस इतना समझना था, और 3-4 लाइनों में हमारा प्रूफ खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसे मैं आगे में ही लिख लेता हूं। तो हमने भाई क्या करा है, वेरिएंस की डेफिनेशन से सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी x माइनस म्यू का होल स्क्वायर fx dx। ठीक है, ठीक है, अब क्या करना है भाई, हमारे पास उसने हमारे इसमें जो लिमिट है वो है -इंफिनिटी से +इंफिनिटी। तो अगर मैं कहीं बात करूं तो यहाँ पे कहीं -इंफिनिटी होगा और यहाँ पे कहीं +इंफिनिटी होगा, बट यहाँ पे तो हमारे पास भाई लिमिट कितनी आ रही है, और भी लिमिट्स आ रही है, ये लिमिट है, ये वाली लिमिट है, ये लिमिट है, तो हमारे पास बहुत सारी लिमिट्स आ रही है ना। कितनी लिमिट है, 1 2 3 4 5, 5 लिमिट्स है, तो हमें इन सबके लिए काम करना पड़ेगा। कैसे भाई, मैं क्या बोल रहा हूं, मैं एक बार ना पहले से सिग्मा स्क्वायर को लेके जाता हूं -इंफिनिटी से x माइनस म्यू, सॉरी x माइनस म्यू नहीं, म्यू माइनस के सिग्मा था, म्यू माइनस के सिग्मा, यही है, म्यू माइनस के सिग्मा। फिर कहां जाएंगे, म्यू माइनस के सिग्मा से म्यू तक जाएंगे, म्यू माइनस के सिग्मा से कहां तक जाएंगे, अच्छा यहां पे पहले तो लिख लो, x माइनस म्यू का स्क्वायर fx dx। यार लेकिन हमें ना पता है करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हम एक काम करते हैं, डायरेक्ट जा रहे हैं। अब मैं यहां से लिमिट ले जा रहा हूं, म्यू माइनस के सिग्मा से डायरेक्ट कितना, म्यू प्लस के सिग्मा। अब मैंने ये क्यों करा, देखो जरा, मैं यहां से इधर भी जा सकता था, मैं इधर से इधर भी जा सकता था, बट मेरे को ये वाला पार्ट मिलता, फिर इधर से इधर जाता तो ये वाला पार्ट, अरे ये दोनों पार्ट तो सेम ही है, अलग अलग थोड़ी है। अब मैं चाहे इतना करके 2 से मल्टीप्लाई कर दूं या पूरा इतना ले लूं, बात एक है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। मैं यहां से इधर तक जाता तो इतना पार्ट आता, इधर से इधर तक जाता इतना पार्ट आता, दोनों पार्ट सेम है, तो मैंने क्या करा, मैं डायरेक्ट म्यू माइनस के सिग्मा से म्यू प्लस के सिग्मा आ गया, तो मेरे पास ये वाला पूरा पार्ट कवर हो गया। ठीक है, ठीक है, तो यहां पे भी क्या आएगा, x माइनस म्यू स्क्वायर fx dx, fx dx। ठीक है, यस। अब हमने क्या करना है, इसमें प्लस करना है। अब कहां से कहां तक जाओ, म्यू प्लस के सिग्मा से, म्यू प्लस के सिग्मा से हम जा रहे हैं प्लस इंफिनिटी तक, जो कि कितना होगा, x माइनस म्यू का स्क्वायर fx dx। ठीक है,
सिर्फ ये। अब जो इंपॉर्टेंट चीज है, देखो बताता हूँ, थोड़ा स्पेस चाहिए हमें। यहां से स्टेप ध्यान रखना, इधर के बाद हमने क्या करना है, देखो मैं क्या बोल रहा हूं, फॉर अ मोमेंट मैं क्या कर रहा हूं, ये जो बीच वाला पार्ट है ना मेरा, ये जो बीच वाला कर्व है, इन दोनों का एरिया मैं बाद में निकालूंगा, इन दोनों का एरिया मैं बाद में निकालूंगा। पहले मैं ये जो साइड वाले कर्व्स जो नीचे जा रहे हैं, जिनका एरिया ये आ रहा है, पहले मैं इसके लिए काम करूंगा। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, इसे थोड़ी देर के लिए एलिमिनेट कर रहा हूं। एलिमिनेट द मिडल कर्व, या मिडल इंटीग्रल बोल दो, एलिमिनेट द मिडल इंटीग्रल टू फाइंड अदर इंटीग्रल बोल लो या अदर एरिया बोल लो, कुछ भी बोल लो। ठीक है, मैं ये कर रहा हूं। अब ये क्यों करा, आप देखना जरा, इससे होगा क्या, सिग्मा स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस इंफिनिटी टू म्यू माइनस के सिग्मा एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर एफ एक्स डी एक्स, इसमें प्लस करना है म्यू, नहीं हाँ, म्यू प्लस के सिग्मा से पॉजिटिव इंफिनिटी एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर एफ एक्स डी एक्स। इतना समझ आया, कुछ नहीं किया अभी तो मैंने, कुछ भी अलग से नहीं किया, जस्ट बीच वाले को एलिमिनेट कर दिया थोड़ी देर के लिए। अब अच्छा, अब एक चीज बताओ, एक्स माइनस म्यू है किसके इक्वल, दोनों में देख लो, चाहे एक्स माइनस म्यू इक्वल है के सिग्मा के, मतलब इक्वल और ग्रेटर देन लेस देन की तो बाद में बात करेंगे, फिलहाल हमें इतना पता है एक्स माइनस म्यू क्या है, के सिग्मा के इक्वल है। ठीक है, तो एक्स माइनस म्यू की जगह के सिग्मा डाल दो, एक्स माइनस म्यू की जगह क्या डाल दो, के सिग्मा, तो एक्स माइनस म्यू इज इक्वल्स टू के सिग्मा, ये हमें पता है, तो इसकी वैल्यू पुट कर देंगे इस वाले इक्वेशन में। तो नेक्स्ट करते हैं, तो ये हो जाएगा म्यू सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस इंफिनिटी से कहां तक गए थे हम, म्यू माइनस के सिग्मा, यही गए थे। अब वहां पे था एक्स माइनस म्यू इक्वल्स टू के सिग्मा था, है ना, एक्स माइनस म्यू किसके इक्वल है, के सिग्मा के, बट एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर है, तो के सिग्मा का भी क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, के सिग्मा का भी क्या हो जाएगा भैया, होल स्क्वायर, तो के स्क्वायर और सिग्मा का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया, प्लस यहां से भी क्या होगा, म्यू प्लस के सिग्मा, म्यू प्लस के सिग्मा, और यहां पे क्या आ जाएगा, अच्छा एक सेकंड, मैंने वो तो लिखा ही नहीं, एफ एक्स डी एक्स भी तो है भैया, एफ एक्स डी एक्स प्लस कितना है, हाँ, ये था म्यू प्लस के सिग्मा से हम इन्फिनिटी तक जा रहे थे, यहाँ पे भी आएगा के स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर एफ एक्स और डी एक्स। ठीक है जी। अच्छा एक चीज आपको पता है, एफ एक्स ना हमारा पॉजिटिव होगा, ये वाला जो एफ एक्स फंक्शन होगा ना, ये पॉजिटिव होगा। क्यों होगा, क्योंकि भैया ये ना प्रोबेबिलिटी का फंक्शन है। पॉजिटिव इसलिए होगा क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, हम जो पीडीएफ का भी हमने ग्राफ देखा, बेल शेप डायग्राम देखा, वो पीडीएफ का था, तो एफ एक्स हमेशा पॉजिटिव होगा। के स्क्वायर कांस्टेंट है, सिग्मा स्क्वायर तो कॉमन ही आ जाएगा इन दोनों में। ठीक है, तो यहां पे मैंने बोला सिग्मा स्क्वायर एज इट इज लिखो, के स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर मैंने बाहर ले लिया, यहां पे हमारा बचा माइनस इंफिनिटी से म्यू माइनस के सिग्मा एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, प्लस म्यू प्लस के सिग्मा पॉजिटिव इंफिनिटी, और यहां पे क्या हो जाएगा, एफ एक्स डी एक्स। ठीक है जी। अच्छा एक चीज देखो जरा, ये कैंसिल आउट हो गया है ना, ये कैंसिल आउट हो गया, तो यहां पे क्या जाएगा, 1 में के स्क्वायर आ जाएगा। बट एक चीज देख रहे हो कि हमने इनइक्वालिटी का तो कहीं यूज ही नहीं करा है, इनइक्वालिटी का तो कहीं यूज ही नहीं करा। अब मेरे को एक चीज बताओ, मैं ये किसके लिए काम कर रहा हूं, ये जो पूरा काम है मैं कर रहा हूं वो जो हमारे साइड वाले कर्व है ना, जो नीचे वाला पार्ट था, जिसका एरिया कैसा आया था, जिसका एरिया आया था हमारा क्या, 1/k स्क्वायर हमारा ग्रेटर देन था, उसकी जो प्रोबेबिलिटी वो क्या थी, 1/k स्क्वायर के ग्रेटर देन थी। तो मतलब ये जो हमारा आंसर ऐसा कुछ आएगा, इसमें अगर मैं इनइक्वालिटी ऐड करूं तो ये कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, अब यहां पे क्या बचा है, यहां पे हमारा बचा है माइनस इंफिनिटी से म्यू माइनस के सिग्मा
एफ एक्स डी एक्स। अब ये काम करना है आप लोगों को, एफ एक्स डी एक्स प्लस म्यू प्लस के सिग्मा से इंफिनिटी तक जाओ, एफ एक्स डी एक्स। अच्छा, अब ये फंक्शन किसका है भाई? अब ये काम करना, देखो हमारे पास ये कुछ तो आ गया, मतलब ये तो हमें आंसर में चाहिए, ये आ गया। अब इसे कैसे चेंज करूं मैं प्रोबेबिलिटी में? इसे चेंज करना है प्रोबेबिलिटी में। अच्छा मेरे को एक चीज बताओ, एक चीज बताना जरा, ये जो हमने पूरा काम किया ये किसके एरिया के लिए किया है? ये नीचे हमारा जो कर्व वाला एरिया था उसके लिए किया है, कर्व वाला जो एरिया था उसके लिए किया है। उस कर्व वाले एरिया के लिए फंक्शन क्या था? उस कर्व वाले एरिया के लिए फंक्शन क्या था? यही तो फंक्शन था, है ना? यही तो फंक्शन था। ये एक काम करता, रुक जाओ, एक और आपको एक और दूसरे तरीके से दिखाया जाए। अगर मैं एफ एक्स की वैल्यू डाल दूं, हमारा जो फंक्शन था वो मान लो कुछ ऐसा था, 1 में के स्क्वायर, यार यहाँ पे चलो ऊपर करने दो पहले से थोड़ा, यस ठीक है, ठीक है। यहाँ पे हमारा माइनस इंफिनिटी से म्यू माइनस के सिग्मा, म्यू माइनस के सिग्मा, ठीक है। अब मैं एफ एक्स की जगह क्या वैल्यू डाल रहा हूं? एफ एक्स की जगह क्या वैल्यू डाल रहा हूं देखो जरा, क्या मैं बोल सकता हूं कि भाई ये जो मेरी लिमिट थी कहां से कहां तक, मतलब ये म्यू माइनस के सिग्मा का फंक्शन था और ये म्यू प्लस के सिग्मा का फंक्शन था, यही था, यही था, है ना? तो मैं यहाँ पे ये भी डाल सकता हूं। यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे इसे बोल सकते हैं म्यू माइनस के सिग्मा dx, या फिर अरे ये तो, लेकिन ये तो हमारी लिमिट है ना, लिमिट क्यों डाल रहा हूँ भाई मैं, लिमिट क्यों डाल रहा हूँ? ये तो फंक्शन कर रहे हैं ना, ये तो हम फंक्शन कर रहे हैं ना, तो x माइनस म्यू, एक्स माइनस म्यू और एक हो जाएगा तुम्हारा x प्लस म्यू, ठीक है, ठीक है, एक सेकेंड, एक सेकेंड, अरे यार इतना इतना करने की जरूरत ही नहीं, आप लोगों को एक सेकंड रुको, इतना लेंथी करने की जरूरत ही नहीं, हमारा ये आ तो गया, आ तो गया ये वाला, मतलब हमारा मेन था इस वाले एरिया का, 1 में के स्क्वायर क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू आना चाहिए। अब ये जो पूरा फंक्शन है ये देखो माइनस इनफिनिटी से पॉजिटिव इनफिनिटी गया, ये जो अलग अलग फंक्शंस की लिमिट थी, थी किसके लिए? ये किसके लिए थी? ये हमारी थी एक्स माइनस म्यू का मॉड। अच्छा एक्स माइनस म्यू का मॉड क्या होगा? एक्स माइनस म्यू का मॉड निकालना जरा, एक्स माइनस म्यू के अगर मैं मॉड की बात करूं जो कि इक्वल्स टू हमारा ग्रेटर देन इक्वल्स टू जो भी आ रहा है, ठीक है, ये हमारा कुछ आ रहा है ग्रेटर देन इक्वल्स टू के सिग्मा, अगर मैं इसकी बात करूं तो एक बार तो ये बन जाएगा ये, है ना, ठीक है, और एक बार ये बन जाएगा डायरेक्ट एज इट इज आ जाएगा। मतलब मॉड्यूलस का फंक्शन क्या करता है भाई? मॉड्यूलस का फंक्शन क्या करता है? वो डायरेक्ट हमें एक तो नेगेटिव वैल्यू देता है और एक पॉजिटिव वैल्यू देता है। तो ठीक है, नेगेटिव के लिए करूंगा अगर तो ये कितना हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस म्यू, जिसे हम बोल सकते हैं क्या हो गया, ये म्यू माइनस एक्स हो गया। म्यू माइनस एक्स किसके इक्वल है, ग्रेटर देन है के सिग्मा के, और यहां से क्या मिल रहा है हमें, एक्स माइनस म्यू, एक्स माइनस म्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू के सिग्मा, यही है, यही है। और अगर मैं इसको, अगर मेरे को एक्स की वैल्यू निकालनी है, अगर मेरे को यहां से क्या करना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो देखो जरा ये क्या मिलेगा, यहां से देखना जरा क्या मिलेगा, अगर मेरे को एक्स की वैल्यू निकालनी है, मैं इधर से x की वैल्यू निकाल रहा हूं, तो म्यू माइनस एक्स ये इसके इक्वल है, तो के सिग्मा इधर आएगा तो म्यू माइनस के सिग्मा हो जाएगा, ठीक है, एक फंक्शन मेरा ये बन गया, ठीक है, मॉड्यूलस का एक फंक्शन ये बन गया, म्यू माइनस के सिग्मा दिख रहा है जरा, म्यू माइनस के सिग्मा का फंक्शन, तो एफ एक्स की जगह वो एक्स आ जाएगा, ठीक है जी। और दूसरा क्या बन रहा है, दूसरा क्या बन रहा है, x माइनस म्यू है, तो ये हो जाएगा हमारा इधर से इस वाले से x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी ग्रेटर देन इक्वल्स टू म्यू प्लस के सिग्मा, एक फंक्शन ये बन गया, म्यू प्लस के सिग्मा और म्यू माइनस के सिग्मा, ये एक्स के लिए हमारे फंक्शन बन गए। तो अच्छा ये जो मैंने पूरा काम किया है, ये जो हमने किया, ये था क्या, ये है क्या, ये है भैया कुछ नहीं, ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉड एक्स माइनस म्यू। भाई मॉड एक्स माइनस म्यू को मैंने सॉल्व किया और ये क्या था, ग्रेटर देन इक्वल्स टू के सिग्मा था, देखना जरा यही प्रूफ करना था क्या, probability of x minus mu greater than equals to k sigma less than this, probability of x minus mu greater than equals to k sigma less than this, हो गया प्रूफ, ये था, ये चाहे साइड में करके दिखा देना, वैसे मतलब इसकी जरूरत नहीं थी बट आप लोगों को समझाना था इसलिए मैंने जस्ट करके दिखा दिया, तो आप लोग भी अपने एग्जाम में साइड में कर सकते हो। अगर ये नहीं भी करोगे, अगर ये नहीं भी करोगे, आप लोगों को सिर्फ यहां से ये समझ आ रहा है कि मैंने क्या किया है, तो
तो भी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, ये नहीं भी करना है। बट अगर आप लोगों को चाहते हो कि टीचर को थोड़ा सा लेंदी मिल जाए, है ना, लेंदी देखने में टीचर को अच्छा लगता है, तो ये करके दिखा देना, पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, तब भी मिल जाएंगे, इसके बिना भी मिल जाएंगे। तो ये था हमारा मेन प्रूफ। ठीक है, इजी पीजी, इजी था यार प्रूफ तो बहुत। ठीक है जी। अच्छा, अब दूसरे वाले के लिए करना है। आप क्या करना है, दूसरे वाले के लिए करना है, तो दूसरे वाले के लिए तो करने की खैर जरूरत ही नहीं है यार, बहुत इजी सा। अब देखो जरा, अब मैंने ना आप लोगों को बता दिया, क्या बता दिया, कि भाई ये वाला जो फंक्शन आया है, इससे इधर के जो फंक्शन है उसके लिए मैंने ये प्रूफ कर दिया। तो अगर ये इतना, इससे इतना बढ़, मतलब ऐसा समझो, अगर ये मेरी एक लाइन है, ठीक है, ये कुछ ऐसे है और इधर से कुछ ऐसे है, तो मैंने आपको ये वाला दे दिया और इस वाले का एरिया दे दिया। इन दोनों का एरिया कितना है, 1/k² आया है, ठीक है, और ये पूरा 1 है, यहां से यहां तक पूरा कितना है, 1 है। तो ये जो बीच वाला बचा हुआ एरिया आएगा, ये कितना होगा, 1 - 1/k² ही तो होगा, 1 - 1/k² ही तो होगा। जस्ट पुट कर दो, इसे तो चाहे प्रूफ ना भी करोगे तब भी चलेगा। भाई इतना निकाल दिया मैंने, ठीक है। अब अगर मैं 1 - 1/k² कर दूं, 1 - 1/k² कर दो, तो लिमिट चेंज हो, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, बस इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। 1 अब इधर देखो जरा, इस वाले में हमारा आया था 1/k² बड़ा था ना, बड़ा था ना, तो इधर क्या हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी फंक्शन मॉड x - म्यू क्या हो जाएगा, ये लेस देन किसके, लेस देन होगा, ग्रेटर देन। इधर देखो, पहले इधर क्या आया था, इधर हमारा ग्रेटर देन आया था, तो उधर क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू k सिग्मा। बस हो गया प्रूफ, इतना ही करना था, इतना ही करना था। बाकी अगर आप लोगों को ये अच्छे से दिखाना है कि मतलब ये आया कैसे, तो मत ऐसा तो कुछ दिखाने नहीं इसमें, बस इतना बता देना कि होल जो हमारा डायग्राम था, फिर मेरे को डंबल याद आ रहा, पता नहीं क्यों डंबल शेप याद आ जा रहा है केमिस्ट्री का, केमिस्ट्री में 11वीं क्लास में पढ़ते हैं ना डंबल शेप। बेल शेप डायग्राम की जो पूरी प्रोबेबिलिटी होती है वो 1 होती है, हमने उसके साइड वाले एरिया की प्रोबेबिलिटी निकाल दी 1/k², जो बीच में बचा वो कितनी हो जाएगी, 1 - 1/k²। सिंपल, सिर्फ इतना लिख देना, थोड़ा सा स्टेटमेंट में लिख देना। बाकी अगर सिर्फ इतना भी लिखोगे, मतलब अगर अगर आप लोग ये करने के बाद डायरेक्ट ये स्टेप भी डाल दोगे, तब भी आप लोगों को पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, ठीक है। तो ये था प्रूफ, इतना इजी सा मेन है। बस इसमें देखो कहां प्रॉब्लम आ सकती है आप लोगों को। सबसे पहली प्रॉब्लम आ सकती है, पहले तो मतलब थोड़ा सा तो याद करने का है। सबसे पहली प्रॉब्लम जो है आप लोगों को आ सकती है, ये दो चीज आपको याद होनी चाहिए। दूसरा, वेरिएंस की याद होना चाहिए, क्योंकि कैलकुलेशन तो ऐसा जिसमें कुछ है ही नहीं, बहुत इजीली फ्रीक्वेंटली चल रहा है। ठीक है। तीसरा, ये स्टेप मत मिस करना, लिमिट्स ढंग से पुट करनी है ना, लिमिट्स ढंग से पुट करनी है। यहाँ पे x - म्यू की वैल्यू k सिग्मा डालनी है, फिर तो उसके बाद तो इजी सा है, उसके बाद तो सब इजी है। बाकी ये करके दिखा देना, करना चाहो तो, करना चाहो तो, और कर लेना यार, क्या जा रहा है। बस हमने मॉड्यूलस के फंक्शन को तो खोला है, तो x की वैल्यू दिखा दी, मतलब x कहां से कहां तक लाई कर रहा है, तो जस्ट ये। ठीक है, तो बस हो गया आपका सेशन कंप्लीट। अब अच्छे से देखो यार जरा, कितनी देर की बनी है। ओ माय गॉड, मैंने आधा घंटा ले लिया, वैसे मैंने 15-20 मिनट बोला था, बट कोई बात नहीं यार, मेरे को समझाना था अच्छे से, तो चलता ही था ना। तो थैंक यू गाइस, आई होप आप लोगों के एग्जाम अच्छे जाए भाई, है ना। एक बड़ा सा थैंक यू ले लो आप लोग, अच्छे से कलर से, अच्छे से कलर से, ये अच्छा लगेगा। यार सही लग रहा है ना, मतलब सही समझ आ रहा है ना सबको। ठीक है, आगे किसी भी कॉन्सेप्ट पे अगर वीडियो चाहिए हो, आगे अगर किसी को किसी भी कॉन्सेप्ट पे, मतलब जरूरी, अच्छा केमिस्ट्री का तो मैं डाल ही रहा हूँ, केमिस्ट्री का भी रिसेंटली लास्ट सेशन मैंने केमिस्ट्री का डाला था, वो भी बहुत अच्छा था। मैथ्स का प्रोबेबिलिटी का ही दूसरा सेशन हो गया, मतलब चेबीशेव्स लॉ प्रूफ करने का ही हो गया सेशन, तो इसे अच्छे से कर लो, क्योंकि ये एग्जाम में आने के बहुत 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 हाई चांसेस है, ये एग्जाम में आता रहता है, तो इसे अच्छे से कर लेना। और थैंक यू यार, आप लोग बहुत प्यार दे रहे हो, बहुत अच्छी खासी, मतलब अच्छी खासी क्या, जो मेरा स्टार्टिंग फेज चल रहा है उसमें जितना मेरा एक्सपेक्टेशन है उसके नियर तो शायद मैं पहुंच ही रहा हूँ। ठीक है, बाकी जो भी है मेरा तो मेन एम ही ये है कि आप लोगों तक जो मैं पहुंचाना चाहता हूँ वो पहुंचा पाऊँ, तो मैं पढ़ाना चाहता हूँ एंड वो पढ़ा पा रहा हूँ। आई होप इससे किसी ना किसी का तो फायदा हो रहा होगा, एक का भी फायदा हो रहा होगा यार, वो मेरे लिए बहुत है, बस फायदा होना चाहिए।
ठीक है, तो मिलेंगे बहुत ही जल्दी एक और नए सेशन के साथ। नेक्स्ट सेशन, अच्छा कमेंट में मेरे को बता देना यार कि नेक्स्ट सेशन किस पे लाऊं, केमिस्ट्री लाऊं या फिर मैथ्स पे लेकर के आना है, प्लीज जल्दी से जल्दी। एंड ये वीडियो मैं आज शायद शाम को भी वेट ना करूं, जितना जल्दी पॉसिबल होगा उतना जल्दी ये वीडियो भी अपलोड कर दूंगा मैं। 7-8 बजे नहीं करने वाला क्योंकि एग्जाम बहुत पास है, तो 5 या 6 बजे अपलोड कर दूंगा। अभी क्या टाइम हो रहा है, अभी 3 बज रहे हैं, 3:15 होने वाले ऑलमोस्ट। ठीक है, तो हम मिलेंगे भाई बहुत ही जल्दी नए सेशन के साथ। तो इसे एंड करें एक 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 शायरी के साथ, एक शायरी के साथ, क्योंकि जो कि मैंने लास्ट सेशन में भी डाली थी, मतलब डाली क्या थी, बोली थी, जो कि आप लोग को ज्यादा रिलेट कर जाते हो उस शायरी से। तो एक और शायरी के साथ एंड करते हैं इस सेशन को कि तेरे जैसा कोई मिला ही नहीं, कि तेरे जैसा कोई मिला ही नहीं, कैसे मिलता कोई था ही नहीं। ठीक है, कैसे मिलता कोई था ही नहीं, तू जहां तक दिखता है, तू जहां तक दिखाई देता है, उसके आगे मैंने कुछ देखा ही नहीं। तो ये जस्ट एक छोटी सी शायरी थी, बाकी आप लोगों को ये देखना है क्या दिख रहा है, उसके अलावा क्या नहीं दिख रहा है उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है, जस्ट सेशन देखो। मिलते हैं बहुत ही जल्दी एक और नए सेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय टाटा सी यू। एंड मेरे को जल्दी से बताओ नेक्स्ट सेशन किस पे लाना है।